हम्म। A noun is the name of a person, place, animal, or thing. Gender tells us whether a noun is male, female, common, or neither male or female. जेंडर हमें ये बताता है, नाउन जेंडर हमें ये बताता है, सॉरी, जेंडर हमें ये बताता है कि नाउन मेल है, फीमेल है, कॉमन है, या फिर न मेल है ना फीमेल है, मतलब वो न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर का मतलब जैसे कि चेयर, ठीक है, तो जिनका कोई भी जेंडर नहीं है, न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम लोग न्यूटर जेंडर में क्लासिफाई करते हैं। कॉमन जेंडर जैसे कि गर्ल, सॉरी, कॉमन जेंडर जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी मेल कैन बी फीमेल, टीचर कैन बी मेल कैन बी फीमेल। तो ये सारी चीजें हम कॉमन जेंडर में पढ़ते हैं। न्यूटर जेंडर जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर में पढ़ते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल्स एंड फेमाइन जेंडर मीन्स फीमेल, मतलब कि फेमाइन जैसे कि गर्ल्स, वुमेन्स, क्वीन, मदर, ये सारी चीजें। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स बॉय, मैन, ठीक है। तो जेंडर मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू सेक्स और लिविंग आइडेंटिटी। हम्म, ठीक है। जेंडर हमें ये बताता है कि नाउन मेल है, फीमेल है, कॉमन है, या फिर ना वो मेल है ना वो फीमेल है, मतलब कि वो न्यूटर जेंडर में जिसको हम क्लासिफाई करते हैं। न्यूटर जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। समझ आया? यस इतना मैम। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। हम्म। तो नाउन, पहली चीज तो नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और जेंडर हमें ये बताता है कि वो मेल है, फीमेल है, वो कॉमन है, या फिर वो ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है। जेंडर मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू द सेक्स और लिविंग आइडेंटिटी। जेंडर ये क्लासिफाई करने में हेल्प करता है कि मतलब वो क्या है, उनका सेक्स क्या है, और लिविंग आइडेंटिटी उनकी कैसी है। टाइप्स ऑफ जेंडर। अब कितने टाइप के जेंडर होते हैं? 4 टाइप्स के। क्या जी, क्या हो क्या रहा है? मैस्कुलिन जेंडर। मैम, हाँ। जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी है जेंडर की, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग उनके बाद क्या वर्ड लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्स और लिविंग आइडेंटिटी। ओके। मीन्स इट टेल्स अस कि कोई भी नाउन हमारी मेल है कि फीमेल है कि कॉमन है,
मतलब मेल फीमेल कभी कभी कॉमन में क्या होता है कि जैसे चाइल्ड है कोई, तो चाइल्ड मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। टीचर, टीचर कैन बी मेल कैन बी फीमेल। ठीक है, तो कॉमन में ये आ जाता है। न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स, ना ही वो मेल होते हैं ना ही वो फीमेल होते हैं। जेंडर, कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूटर जेंडर। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। तो फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, देन फेमाइन जेंडर, देन कॉमन एंड देन न्यूटर जेंडर। अब हम जेंडर, अब ये जो फोर टाइप्स के जेंडर है इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। नायशा, नायशा यहाँ तक समझ आ गया? फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर। A noun that refers to male person or animal is called masculine gender। वो nouns जो मेल पर्सन और एनिमल्स के बारे में हमें बताती हैं, बेसिकली मेल्स के बारे में हमें बताती हैं, उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में क्लासिफाई करते हैं। वो नाउन्स जो हमें मेल के बारे में बताती हैं या मेल मेल पर्सन या मेल एनिमल्स के बारे में बताएं, उन्हें हम लोग मेल मैस्कुलिन जेंडर में क्लासिफाई करते हैं। कोई आ रहा है? हाँ, फिफ्थ में कोई आया था, कितने लोग थे? एक ही था। कितना? कल थे कुछ लाइव? कल एक लड़की थी शायद, एट्थ में कोई तो था कल एक। मतलब परसों जो आए थे वो लोग कल नहीं आए? परसों कौन आया था? जो लोग आए थे। नायशा आ रही है। रिचा ने कहा था कि हम एनरोल करेंगे, पता नहीं उसने किया कि नहीं किया। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो नए आए हैं जो लाइव आ रहे एक नायशा और एक शानवी है। हैं एट में जो है? हाँ, आज एक आया था विभव, फिफ्थ में। पूरा किया था कि चला गया? पूरा किया था। चलो देखते हैं। A noun that refers to male person और animals is called masculine gender। वो nouns जो males को क्लासिफाई करती हैं उनको हम लोग masculine gender में पढ़ते हैं। जैसे कि बॉय, मैस्कुलिन जेंडर और फेमाइन जेंडर तो आप लोग प्रीवियसली भी पढ़ चुके होंगे।
यस। कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। यस। हाँ। यस यस। तो ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ठीक है। अब एक सेंटेंस मान लो दिया है। द किंग रूल्ड वाइजली। इससे मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है? किंग। उसके बाद है फेमाइन जेंडर। A gender that refers to female person or animals are called फेमाइन जेंडर। जो जेंडर हमें फीमेल्स के बारे में बताए या फीमेल पर्सन फीमेल एनिमल्स के बारे में बताए, किसी भी फीमेल के बारे में जो जेंडर बताए, उसको हम लोग फेमाइन जेंडर बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम। फेमाइन जेंडर फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, क्वीन, ये सारे फेमाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। यस मैम। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर और फेमाइन जेंडर क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? क्या होता है कॉमन जेंडर? मैम, जैसे कि एक चाइल्ड है, हाँ, तो फिर वो चाइल्ड गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। तो a noun that can refer to both male and female is called common gender। जो नाउन्स हमें दोनों मेल और फीमेल के बारे में बताएं, उनको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। नेम में ही दिया हुआ है कॉमन, दोनों चीजें कॉमन जेंडर, कॉमन है। इट डज नॉट टेल वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। ये हमें नहीं बताता है कि मेल है फीमेल है, क्या है, कॉमन। जैसे कि चाइल्ड, फ्रेंड, बेबी, कजिन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉमन जेंडर वाले वर्ड्स हैं।
A noun that can refer to both male and female is called common gender. ठीक है? Again, यस मैम। it does not tell us whether the person is male or female. जो कॉमन जेंडर होते हैं वो हमें ये नहीं बताते हैं कि पर्सन मेल है या फीमेल है, जैसे कि चाइल्ड, एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, एक्सेट्रा. Here we don't know whether the teacher, friend or baby is male or female. यहाँ हमें नहीं पता कि whether the child, doctor, teacher or any common noun is male or female. हमें common nouns में ये नहीं पता चलता है. कॉमन नाउन समझ आया, कॉमन जेंडर समझ आया. यस मैम। Yes. नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. A noun that refers to non-living things is called neuter gender. वो nouns जो हमें non-living things के बारे में बताती हैं उन्हें हम लोग neuter gender में क्लासिफाई करते हैं. हाँ, ना ऐसा कुछ बोल रही हो? क्या चीज? No, ma'am. ओके, म्यूट योरसेल्फ. So, a noun that refers to a non-living thing is called neuter gender. Non-living things जैसे कि टेबल, चेयर, any non-living thing. Any non-living thing that is a noun is a common gender. कोई भी non-living thing अगर वो noun है, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो noun है, और अगर वो noun है और वो non-living है तो वो neuter gender में हम लोग क्लासिफाई करेंगे. हम्म. ओके, समझ आया? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। नॉन लिविंग थिंग्स में यूजुअली कंप्यूटर, बिल्डिंग, कोई भी चीजें आ सकती हैं. जैसे कॉमन नाउन्स में भी फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सारी चीजें आ सकती हैं. ठीक है. कुछ चीजों का जैसे जो मेल फीमेल के जो वो जेंडर्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे कि फादर का मदर होता है, हॉर्स का मेयर होता है, बुल का काऊ होता है, कॉक का हेन होता है. ठीक है.
तो ये थे नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में किसी को कोई डाउट? 4 टाइप्स के नाउन जेंडर्स होते हैं। नो मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों को जेंडर आइडेंटिफाई करना है। बताओ। क्वीन। फीमेल। स्टूडेंट। कॉमन। कॉमन जेंडर। पिकॉक। कॉमन। मेल। मैस्कुलिन जेंडर। कार। कॉमन। न्यूटर। न्यूटर। ड्यूटर जेंडर। लायन। मेल। ओके, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? यस मैम। नायशा। ये मैं कुछ फेमाइन जेंडर लिख रही हूँ, इसको आप लोग को मैस्कुलिन जेंडर में लिखना है। बताओ। मैम, अंकल। हम्म। नेक्स्ट। हॉर्स। हम्म। नेक्स्ट। बुल। नेक्स्ट।
टाइगर। हाँ। टाइगर। ठीक है, समझ आया। यस मैम। यस मैम। तो नाउन खत्म हो गया है। नाउन में किसी को भी कोई डाउट या कोई ऐसा टॉपिक जो छूट रहा हो? नो मैम। आरोही, कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, या कोई ऐसी चीज जो आपकी बुक में हो और मैंने ना पढ़ाई हो? नो मैम। ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोनाउंस। ओके। व्हाट आर प्रोनाउंस? मैम प्रोनाउन जैसे वो होते हैं जब हम कोई वर्ड दूसरों के नेम्स के अलावा यूज करते हैं। रियल प्रोनाउन क्या होता है? मैम वो होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? That nouns are the names of animals, people, place. प्रोनाउन की डेफिनेशन। Noun. प्रोनाउन। The words which we use in the place of nouns. आरोही, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? Ma'am, a pronoun is a word that is used in the set of a noun. A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repeating the same noun again and again. देखो, जो प्रोनाउन होता है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि हम लोग को बार बार नाउन्स को रिपीट ना करना पड़े। प्रोनाउन क्यों हम लोग यूज करते हैं? ताकि हम लोगों को किसी भी नाउन को बार बार यूज ना करना पड़े। किसी सेंटेंस में अगर हम बार बार नाउन का यूज करेंगे तो वो स्मूथ नहीं रह जाएगा, वो क्लियर नहीं रह जाएगा, और वो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा बोलने में, हम उसे बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग नाउन का यूज करते हैं कि वो इजी टू स्पीक हो, इजी टू रीड हो, हम लोग उसको आराम से पढ़ सकें, आराम से बोल सकें, और नाउन को हम लोग बार बार रिपीट ना करें। देखते हैं। So, a pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence. Pronoun वो word होता है जो noun की place लेता है एक sentence में। हम लोग pronouns का use क्यों करते हैं? अब मान लो हमारे पास sentence है, for example। ठीक है, तो मान लो मैं एक सेंटेंस दिया हुआ है, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज इन क्लास 5, रिया लाइक्स रीडिंग बुक।
मान लो हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब अगर हम इसको रीड करें, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज इन क्लास 5, रिया लाइक्स रीडिंग बुक, तो क्या ये पढ़ने में इजी है, या फिर क्या ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है? नहीं। अगर हम इसी में नाउन का केवल एक जगह यूज करें, रिया इज अ गुड गर्ल, मैम उसकी जगह शी आएगा। हाँ, शी स्टडीज इन क्लास 5, शी लाइक्स रीडिंग। कौन सा सेंटेंस ज्यादा सही लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला? सेकेंड वन। सेकेंड वाला। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर हम बार बार नाउन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस, पहली बात तो हम रीड नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे इजली, हमें डिफिकल्टी होगी उस सेंटेंस को रीड करने में। तो प्रोनाउंस क्या करती हैं, किसी भी सेंटेंस को छोटा करती हैं, और जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रीड करने में हमको इजी हो जाता है, लिखने में इजी हो जाता है, बोलने में इजी हो जाता है, और लेस रेपिटेटिव रहता है। समझ में आया इतना कि प्रोनाउंस क्या होता है? यस मैम। प्रोनाउन मेक्स सेंटेंसेस शॉर्टर, छोटा कर देते हैं सेंटेंसेस को, इजियर टू अंडरस्टैंड या इजियर टू रीड, easier to speak, less repetitive, मतलब हमें बार बार नाउन्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक। प्रोनाउंस क्या होते हैं समझ में आया, और क्यों सेंटेंस में हम इन्हें यूज करते हैं, या कैसा सेंटेंस बना देते हैं जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं? यस मैम। हम्म। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने तरीके की, कितने काइंड्स की प्रोनाउंस होती हैं? हम्म, मैम फोर। नहीं। आरोही, कितने टाइप्स की प्रोनाउंस होती हैं? मैम what? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर? मैम एट। 8, नेम देम। बताओ। मैम थ्री क्या चीज? थ्री टाइप्स। 3 टाइप्स की नहीं होती बेटा, 8 टाइप्स की होती हैं। नेम द प्रोनाउंस आरोही, यू डोंट नो द नेम्स? पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एक और होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, लेकिन वो हायर क्लासेस में होती हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हम्म। यस मैम। तो 8 टाइप्स की प्रोनाउंस होती हैं, और अब हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस।
पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, पता है किसी को? वो वर्ड्स जब हम सिर्फ अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं प्रोनाउंस, जैसे आई, मी। Personal pronouns refer to specific pronouns, स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें तीन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, द स्पीकर इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, मतलब एनिमल्स या थिंग्स के बारे में हमें बताती हैं। इसमें हम लोग तीन पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोल रहा होता है अपने बारे में। आई या वी इसमें यूज होता है। देखो, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन जो द स्पीकर इज टॉकिंग टू समवन, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन को हम लोग स्पीकर कहते हैं। और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे स्पीकर बात कर रहा होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, समझ में आया या कंफ्यूजिंग है? हाँ, Yes, ma'am. समझ आया। पर्सन Yes, ma'am. क्या बोलना है? क्या चीज? पर्सन इन के बाद क्या वर्ड लिखा है? किसके बाद? पर्सन इन। पर्सन इन फर्स्ट पर्सन आपने लिखा है। ग्रामर, पर्सन इन ग्रामर। कितने टाइप के पर्सन होता है? पर्सन, हाँ, पर्सन इन ग्रामर। देखो, तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग और राइटिंग। वो पर्सन जो कुछ बोल रहा है, जिस जो बात कर रहा है, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन जिससे बात करी जा रही है। ठीक है, देखो, फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज होता है? अगर वो सिंगुलर है, अगर वो प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो आई, मी, माई,
या माइन। ठीक है। अगर वो प्लूरल है तो वी, अस, या फिर आवर, या आज। आर या आर्स। मतलब कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। अगर वो सिंगलर है तो आई का यूज करेंगे, प्लूरल है तो वी का यूज करेंगे। सिंगलर है अगर तो मी का यूज करेंगे, वही अगर प्लूरल है तो अस का। सिंगलर है तो माई का या माइन का, और प्लूरल है तो आवर्स का, आवर का या आवर्स का। ठीक है, समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी से अगर हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करें तो ऐसे होंगे। आई एम गोइंग टू अ स्कूल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है इसमें? सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल? Singular. Singular. सिंगुलर। Singular. यहाँ पे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका क्या मतलब है कि कोई एक फर्स्ट पर्सन है, कोई एक पर्सन है जो कि बात कर रहा है और बता रहा है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब एक से ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातें करी जा रही हैं। इस, इसलिए यहाँ पे वी का यूज हुआ है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम, इफ द स्पीकर इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ तो वो फर्स्ट पर्सन में आता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? आई, मी, माई, माइन, वी, आवर एंड वी, अस, आवर एंड आवर्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. अब देखते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सबसे इजी तरीका है जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, वो है सेकंड पर्सन। सेकेंड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे कहा जा रहा है, जिससे मैं कह रही हूँ। मान लो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, तो आप लोग सेकेंड पर्सन है। ठीक है। सेकेंड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, तो जिससे बोला जा रहा है, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, वो होता है सेकेंड पर्सन। जिससे हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज होता है? ठीक है, सिंगुलर है तब भी यू, प्लूरल है तब भी यू। सिंगुलर है तब भी योर्स, योर, या योर्स। प्लूरल है तब भी योर या योर्स।
देखो प्रोनाउन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, क्योंकि इसमें इतने सारे टाइप्स है ना कि तुम एक टाइप पढ़ोगे दूसरा टाइप खुद ही स्किप हो जाता है, एक बारी में किसी को भी याद नहीं होता है। तो मैं तो ये मेरा तो ये सजेशन है कि मैं जो डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ और जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो आप लोग कहीं रफ में लिखते चलें, और क्लास के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंस याद रखना ना, नाउन्स तो सबको याद रह जाते हैं, क्योंकि नाउन्स की डेफिनेशन भी बहुत इजी है, प्रोनाउंस की भी डेफिनेशन प्रोनाउन इजी है, लेकिन इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं तो इसके टाइप्स नहीं याद होते हैं, इसमें रूल्स काफी ज्यादा हैं। अभी आगे इसके रूल्स भी आएंगे, तो रूल्स अगर आप लोग भूल जाएंगे तो आप लोग सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाएंगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा, एक्सरसाइजेस नहीं हो पाती है, फिर क्वेश्चंस इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि रूल्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस और कुछ रूल्स लिखते चलिए, जैसे ये वर्ड्स हैं, अब अन्य भूल जाता है कि सेकंड पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। सेकंड का तो याद रहता है, यूजुअली लोग फर्स्ट और थर्ड का ही भूलते हैं, थर्ड में काफी सारे वर्ड्स है, काफी सारी प्रोनाउंस है जो यूज होती हैं, फर्स्ट में भी कम थी। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल, फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, सेकंड पर्सन, दिस इज माई पेन, या दिस पेन इज योर्स। ठीक है, क्या बचा? हाँ, समझ आया सेकंड पर्सन? Yes, ma'am. रमशा। नाउ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में किसी को कोई डाउट? Ma'am. No, ma'am. नाउ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन refers to the person, animal और थिंग बीइंग स्पोकन आउट, जिस भी बारे में, जिस जिस चीज के भी बारे में बात हो रही है उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी थिंग, वो कोई भी चीज हो सकती है, जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन में क्लासिफाई होते हैं, कैटेगराइज हम लोग करते हैं। थर्ड पर्सन refers to the person, animal और thing being spoken about, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है उस चीज को हम लोग उनको हम लोग थर्ड पर्सन में क्लासिफाई करते हैं। इसमें अगर सिंगुलर है और प्लूरल है, सिंगुलर है तो ही, शी, इट, और अगर वही चीज प्लूरल है तो दे। सिंगुलर है तो हिम, हर, या फिर इट, प्लूरल है तो देम, हिज, हर, या फिर इट्स, प्लूरल है तो देयर या फिर देयर्स।
तो थर्ड पर्सन समझ में आया? Yes, ma'am. इफ द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट समवन एल्स इट इज अ थर्ड पर्सन। अगर जो भी स्पीकर है, जो भी फर्स्ट पर्सन है, वो जिस चीज के भी बारे में बात कर रहा है, जिस चीज के भी बारे में, उसी को हम लोग थर्ड पर्सन में क्लासिफाई करते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई भी चीज हो सकती है वो। ठीक है, समझ आया आज Yes, जितना ma'am. पढ़ाया? कोई डाउट? No, ma'am. ओके। नायशा, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? नायशा, हाँ, क्लासेस कैसी लग रही हैं? मैम अच्छी है। तो आप एनरोल करेंगी आज? यस मैम। ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास 6, यू कैन लीव। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye now. बाय।